सास बहू की अनोखी कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का पार्ट 1 जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। मेघा ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन रोहन मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। राजीव के हाँ कहने पर मेघा की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राजीव के साथ वह बाजार से जाकर रोहन की पसंद का लेगी। रागिनी के भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राजीव और मेघा टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। मेघा सोचने लगी, रागिनी ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। मेघा को अच्छा महसूस हुआ। डोर बेल बजाते ही रागिनी ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रागिनी ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर राजीव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से मेघा थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीचे करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राजीव के ये कहने पर मेघा कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या, शाम को जब रोहन आया तो सब खुशी से मिले। मेघा सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। रोहन, मेघा और राजीव बातें कर रहे थे। रागिनी अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। रागिनी ने 2 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। मेघा को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, रागिनी वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। रोहन बताता कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खा कर जाते थे। मेघा ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसीलिए कुछ ज़्यादा खा कर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राजीव के लिए कुछ बना लूं। तभी रागिनी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला रोहन ने बाजार से ला दिया था। मेघा ने देखा, रागिनी नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो मेघा लाई थी। रागिनी ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में रागिनी को देखकर मेघा को खुशी महसूस हुई कि रागिनी ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो रागिनी, मेघा ने धीरे से कहा। वो तुरंत बात पलट दी, अरे मैं बना लेती नाश्ता। रागिनी ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी, अच्छा चलते हैं। कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। मेघा ने रागिनी की आंखें पढ़ ली थीं कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी रागिनी। राजीव, सुनो, मेघा ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे रागिनी के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। राजीव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राजीव से मेघा कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। राजीव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। मेघा कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन रागिनी सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। मेघा ने रागिनी से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हम 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन मेघा मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, रागिनी तुरंत मेघा का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन मेघा सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। रागिनी तुरंत बोली, माँ जी कुछ चाहिए? नहीं, मेघा ने कहा, मैं तो इसीलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और रागिनी ऑफिस के लिए तैयार हो गई। रोहन और रागिनी चले गए। मेघा राजीव से रागिनी की तारीफ किए जा रही थी और राजीव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो रागिनी के लिए इतना डरी बैठी थी। मेघा धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को रोहन और रागिनी ऑफिस से आए।
खाना खाते समय राजीव ने कहा, रोहन हम कल जाने की सोच रहे हैं। रोहन ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं रोहन बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। रोहन ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर रागिनी कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो रागिनी बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राजीव और मेघा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेघा ने रागिनी के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। रोहन बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। यह सुनकर रागिनी मेघा के गले लग गई। रागिनी बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अकेलापन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आज दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में और इस कहानी का पार्ट 1 ज़रूर सुनें।